अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब आप अपना रेफ्यूजी असाइलम क्लेम करते हैं और अगर खुदा न खास्ता वो रिफ्यूज़ हो जाए तो उसके बाद आप अपील करते हैं। अगर अपील भी खुदा न खास्ता रिफ्यूज़ हो जाए तो उसके बाद आपके पास क्या चांस रह जाता है कि आप अपना जो रिमूवल आर्डर हो इशू हो चुका हुआ है आपके अगेंस्ट, आप उससे बच सकें और अपने यानी कह सकते हैं कि स्टे को लीगल रख सकें कनाडा में। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि प्रा का क्या मतलब है, कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं और कौन से लोग एलिजिबल नहीं होते। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुँचे। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जब आप रेफ्यूजी असाइलम क्लेम करते हैं और अगर वो रिफ्यूज़ हो जाए तो आपके पास अपील का एक चांस होता है। ठीक है। अगर खुदा न खास्ता वो भी रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर आपके रिमूवल आर्डर इशू कर दिए जाते हैं। तो जब रिमूवल आर्डर आपके इशू होते हैं तो फिर CBS से, जो कि बनता है कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी, वो फिर आपको एक प्रा का नोटिस इशू करता है। उसमें लिखा होता है कि आप यानी इसके लिए प्रा के लिए एलिजिबल हैं और आप विदिन 15 डेज़ अपनी जो एप्लीकेशन है वो फ़ाइल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आफ्टर 15 डेज़ आपको मज़ीद 15 डेज़ दिए जाते हैं ताकि आप अपनी एप्लीकेशन की सपोर्ट में जो भी कोई एविडेंस हैं, सबमिशन है, वो आप जमा करवा सकें। ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। ठीक है। उसके ख़िलाफ़ कोई वहाँ क्रैकडाउन चल रहा है, कोई गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं या जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, तो आप ये भी प्लीज़ ले सकते हैं कि देखें जी अभी भी वहाँ मसाइल मेरे लिए मुवाफ़िक नहीं हैं, तो अगर मैं वहाँ जाता हूँ मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे भी इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है, तो इसलिए काइंडली मुझे यहाँ से ना वापस भेजा जाए। उसके अलावा बैक होम से आप जो भी कुछ सॉलिड सबूत मंगा सकते हैं, यानी कुछ एविडेंस वगैरह, वो आप उसके साथ अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करते हैं। तो उससे ये होता है कि आपका यानी कह सकते हैं कि ग्राउंड काफ़ी आपकी मजबूत हो जाती है, आपके पास एक सॉलिड रीज़न होती है अपनी यानी कि रिमूवल आर्डर को रुकवाने के लिए। अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका प्रा भी यानी रिफ्यूज़ हो जाए जो आपने एप्लीकेशन दी है, तो उसमें आपके पास फिर एक चांस होता है कि आप प्रा ऑफिसर के यानी डिसीजन के ख़िलाफ़ फेडरल कोर्ट में अपील कर सकते हैं लॉयर के ज़रिए। ठीक है। तो उसमें इस तरह होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपील करते हैं तो उसके साथ ही आपको ना फेडरल कोर्ट में ये भी एप्लीकेशन देनी होती है कि मुझे एक टेम्प्रेरी स्टे ऑर्डर भी दिया जाए इस रिमूवल ऑर्डर के ख़िलाफ़, वरना यू मस्ट लीव कनाडा। उसका मतलब होता है कि अगर आपको टेम्प्रेरी स्टे ऑर्डर नहीं मिला, इवन देन कि आपने प्रा की जो डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील की है, आपको कनाडा छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब आप उसकी डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील करते हैं तो आप साथ ही उसके ये भी अपील करते हैं कोर्ट को कि काइंडली मुझे टेम्परेरी स्टे दिया जाए ताकि मैं यहाँ रहकर अपने इस डिसीजन का वेट कर सकूँ। ठीक है। तो ये तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाता है आपको यहाँ पर लीगल रहने के लिए, अपना स्टे लीगल रखने के लिए। तो इसके अलावा ये भी आपको मेंशन करता चलूँ कि कौन से लोग एलिजिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग जैसे मैंने आपको बताया जिनका रूटीन में केस चल रहा होता है, रिफ्यूज़ हुआ, वो सारे लोग एलिजिबल होते हैं। हाँ, ऐसे लोग एलिजिबल नहीं होते लास्ट जिन्होंने यानी 12 मंथ के अंदर जिन्होंने प्रा पहले भी फ़ाइल की हो। ठीक है। वो इस चीज़ प्रा के लिए दोबारा एलिजिबल नहीं होते विदिन 12 मंथ्स। जी, इसके अलावा ऐसे मेरे तमाम दोस्त जो कि जिनके ख़िलाफ़ फ़ाइनल डिसीजन रेफ्यूजी असाइलम केस में आ चुका है, वो भी प्रा के लिए एलिजिबल नहीं। तो ये कुछ लीगल पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जिसकी बुनियाद पर आप अपने स्टे को कनाडा में लीगल रख सकते हैं। ठीक है। और वो आप लीगल रहते हुए अपने आप को यहाँ अपडेट करते हैं। आप कोशिश करें कि आप टैक्स पे करें, यहाँ जॉब करें, सोशल असिस्टेंस पे ना जाएं। ठीक है। और अपने आप को एक ज़िम्मेदार शहरी साबित करें, किसी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हों और कोशिश करें साथ कोई छोटा मोटा ना यानी वॉलंटियर वर्क भी करें। वो भी शो करता है कि ये बंदा बड़ा रीज़नेबल है, अच्छा शहरी है। और साथ एक आप ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक वो भी अपील फ़ाइल कर दें कि जी मुझे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि प्रा का जो अप्रूवल का रेट है वो IRCC की तरफ से जो स्टैटिक्स हैं वो बताते हैं कि ये 3.5% है।
तो ये भी आप नहीं कह सकते बिल्कुल कि प्रा में अपील यानी एक्सेप्ट होने के चांसेस नहीं होते, यकीनन होते हैं कि अगर आप सॉलिड एविडेंस उनको पेश कर सकें कि इस दौरान आपके केस के दौरान बैक होम ऐसी क्या सॉलिड चेंजेस आई हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि अभी भी मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मेरी जान को ख़तरा है। तो अगर आप ऐसी चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं और ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो बिलीव करें आपका केस भी एक्सेप्ट हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा चलें अपने दोस्तों को आज अपडेट करूं और उन्हें बताऊं कि किस तरह वो अपने स्टे को यहाँ लीगल रख सकते हैं और किस तरह रिमूवल आर्डर से बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।